क्या हुआ जब प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसने नासा के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। यह घटना उन सभी के लिए एक बड़ा जवाब है जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कुंभ मेले में एक रहस्यमय घटना घटी जब खुदाई के दौरान एक ऐतिहासिक मूर्ति मिली जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि नासा के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। यह घटना एक बड़े रहस्य की ओर इशारा करती है। इस वीडियो के माध्यम से यह बताया गया कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जब भी खुदाई की जाती है, सनातन धर्म से जुड़ी कुछ न कुछ ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरें जरूर मिलती हैं। इस बार यह अद्भुत खोज प्रयागराज के उस क्षेत्र में हुई थी जहां महाकुंभ का आयोजन होना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे इस घटनाक्रम ने सबका ध्यान आकर्षित किया और यह सनातन धर्म के महत्व को उजागर करता है। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र नदियों गंगा, यमुन, सरस्वती और गोमती के संगम स्थानों पर होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है और ये 4 स्थान हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होती है और यह महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होता है। महाकुंभ की विशेषता यह है कि इसमें लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और इस मौके पर पवित्र स्नान करते हैं। इस वर्ष महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। यह लगभग 45 दिनों तक चलता है। इस महाकुंभ को और भव्य और सुंदर बनाने के लिए प्रयागराज में कई वर्षों से तैयारी चल रही। महाकुंभ के आयोजन से पहले प्रयागराज को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाओं पर काम किया जा रहा था। प्रयागराज की गलियों को सुंदर चित्रों से सजाया गया था और सभी प्रमुख उद्यानों की सुंदरता को बढ़ाया गया था। गंगा नदी के किनारे सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान 30 भव्य द्वार बनाने का कार्य भी शुरू किया गया था। इन द्वारों पर सेल्फी पॉइंट्स, लैंप पोस्ट और पोर्टेबल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने की योजना थी। देश भर से मजदूर बुलाए गए थे और पूरी प्रयागराज को सजाने और तैयार करने का कार्य बड़े धूमधाम से चल रहा था। यह सुनिश्चित किया गया कि महाकुंभ का आयोजन भव्यता और सुरक्षा के साथ संपन्न हो। इस पूरे घटनाक्रम में विजय नामक एक मजदूर का अहम योगदान था जो उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था। वह महाकुंभ के लिए शंख द्वार बनाने का कार्य कर रहा था और इसके लिए खुदाई का काम कर रहा था। विजय और उसके साथी मजदूरों ने कई दिनों तक खुदाई की और एक दिन उन्हें खुदाई के दौरान एक प्राचीन मूर्ति मिली। यह मूर्ति 1 फीट लंबी थी और भगवान विष्णु की प्रतीत हो रही थी। मूर्ति का आकार छोटा था लेकिन उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत को देखकर विजय ने इसे घर ले जाने का निर्णय लिया। उस दिन सभी मजदूर भोजन में व्यस्त थे और ठेकेदार भी वहां पर मौजूद नहीं था। इस कारण विजय ने मौके का फायदा उठाते हुए मूर्ति को चुपचाप अपने साथ ले लिया और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। विजय का मानना था कि यह मूर्ति उसके जीवन को बदल देगी और उसे अपार समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। अगले दिन जब विजय शंख द्वार के लिए फिर से खुदाई करने पहुंचा तो वहां पर अन्य मजदूरों को प्राचीन सिक्के मिले। प्रयागराज में खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिलना आम बात थी क्योंकि पहले भी यहां से भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमाएं, सिक्के और अन्य मूर्तियां प्राप्त हो चुकी थीं। लेकिन किसी भी प्रकार की अनमोल धरोहर मिलने पर उसे तुरंत सरकार के पास जमा करना होता है ताकि वह धरोहर सुरक्षित रह सके और सही तरीके से संग्रहालय में रखी जा सके। विजय को यह सब पता था लेकिन उसने चुपचाप मूर्ति अपने घर में रख ली थी। यह एक बड़ी अनोखी घटना थी क्योंकि विजय ने अपनी पूरी जानबूझकर यह मूर्ति अपने पास रखी जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान थी। विजय के घर में मूर्ति रखने के बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसे लगातार डरावने सपने आने लगे। कभी उसे सपने में काला नाग दिखाई देता तो कभी उसे सपने में पुलिस स्टेशन दिखाई देता। विजय को समझ में आने लगा कि यह सब मूर्ति को घर में रखने के कारण हो रहा है। वह लगातार डर और तनाव में रहने लगा और सोचने लगा कि अगर उसने सच बताया तो उसे सजा हो सकती है।
विजय को यह समझ में आया कि वह यह मूर्ति अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। वह परेशान था और डर रहा था कि अगर किसी ने यह मूर्ति देख ली तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। विजय को यह एहसास हुआ कि वह अपने किए पर पछताया हुआ था और अब उसे यह मूर्ति वापस लाकर सच बताना चाहिए। इसलिए उसने तय किया कि वह उस मूर्ति को फिर से खुदाई स्थल पर लेकर जाएगा और यह दिखाएगा कि यह मूर्ति उसे खुदाई के दौरान मिली थी। जब विजय ने उस मूर्ति को वहां पेश किया तो वह मूर्ति वास्तव में बहुत प्राचीन और पौराणिक दिखाई दे रही थी, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। वैज्ञानिकों की एक टीम को बुलाकर उस मूर्ति का परीक्षण किया गया। जब मूर्ति की रिपोर्ट सामने आई तो यह खुलासा हुआ कि यह मूर्ति लगभग 3000 साल पुरानी थी और इसका निर्माण एक ऐसे पत्थर से किया गया था जो आजकल मिलना लगभग नामुमकिन है। इस मूर्ति की कीमत करोड़ों में बताई गई। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि इस मूर्ति को महाकुंभ के दौरान संग्रहालय में रखा जाएगा, ताकि सभी श्रद्धालु इसे देख सकें और सनातन धर्म पर गर्व महसूस कर सकें। विजय को इस बात का दुख हुआ कि वह करोड़ों की मूर्ति अपने पास रख नहीं सका। वह सोचता था कि इस मूर्ति से उसका भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन अब वह जान चुका था कि इस मूर्ति का स्थान केवल संग्रहालय ही हो सकता था। विजय ने यह समझ लिया कि कोई भी साधारण व्यक्ति इस तरह की प्राचीन धरोहर को अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा था। इस घटना ने विजय को यह सिखाया कि ऐसी पुरानी मूर्तियां और वस्तुएं केवल जनहित के लिए रखी जाती हैं, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस वीडियो में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी धार्मिक धरोहरों को बचाना और उनका सम्मान करना जरूरी है। आप लोग क्या कहेंगे इस घटना पर जरूर बताएं कमेंट में। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ऐसे कई सारे वीडियो चैनल में हैं हमारे, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हर हर महादेव।